जय हिंद भाई सभी को। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी भाई बहुत अच्छे चल रही होगी। तो गाइस ओली बोर्ड पे SSC CGL का जो लाइव मॉक टेस्ट हो चुका है वो आ चुका है सैटरडे संडे को वीकेंड लाइव का। तो आज हम इस वीडियो में उसी को सोल्व करेंगे। लास्ट वीकेंड भाई हमने नहीं करा था मॉक लाइव सोल्व क्योंकि भाई मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई से दिल्ली, क्योंकि मेरा DV था CGA होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज आपके लिए भाई ये पूरी लाइव मॉक वीडियो रहेगी, मतलब मैं लाइव सोल्व करूँगा मॉक को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई अगर किसी बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। भाई हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, तो इसी वीडियो से भाई 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। और वीडियो को भाई थोड़ा एवरेज टाइम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए और थोड़ा लंबा लंबा देखिए वीडियो, मतलब वीडियो ढंग से देखिए। 4-4 5-5 मिनट की मत देखिए, पूरी ढंग से देखने की कोशिश करिए। काफ़ी कुछ बता सकता हूँ मैं वीडियो में जो आपके काम आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। तो भाई देखो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा भाई आपने देख लिया, एक भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 9 8 72 - 2 130 /2, ठीक है। 114 × 11 154, 154 का आधा हो जाएगा 77, यही होगा ना। 154 का आधा हो जाएगा 77, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें मिरर इमेज बतानी है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। डिपेंड करता है आप ऑब्जर्व कितनी जल्दी करते हो इस क्वेश्चन में। द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड, इसमें भी भाई ऑब्जर्वेशन का खेल है खाली। गेट हाँ कर लूँगा भाई, 1 मिनट में आता हूँ मैं। सॉरी फॉर इंटरप्शंस गाइस। अब शुरू करते हैं। मॉक रोक नहीं सकते, कोई नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। CQRSTUABCD, मतलब दो का गैप दे रखा है। MNOP, ठीक। ABCDEF होएगा। HDEFGHIJKL MNOFLO ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। द मटेरियल विच इज़ थिकेस्ट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, ओके। 6 मटेरियल मार्बल इज़ द थिनर देन ग्रेनाइट, ठीक है भाई। मार्बल जो थिनर है वो ग्रेनाइट से, मतलब सॉरी, मार्बल को नीचे रख लेंगे, ग्रेनाइट के। मार्बल इज़ बट नॉट वीकेस्ट, मतलब वीकेस्ट, ठीक है। मार्बल इज़ थिनर है तो द विच इज़ थिकेस्ट, ओके। थिनर देन ग्रेनाइट बट नॉट द वीकेस्ट, मतलब इसके नीचे भी कोई है। टाइल्स आर वीकर देन स्टैंड और देन एंड थिकर देन ग्रेनाइट। टाइल्स आर वीकर देन थिकर देन ग्रेनाइट। ब्लास्ट वीकेस्ट होएगा भाई। प्यूमाइट्स आर स्ट्रोंगर देन सैंडस्टोन। टाइल्स आर वीकर देन सैंडस्टोन, ठीक है भाई। ब्लास्ट होगा इसका आंसर। बसाल्ट, सॉरी ब्लास्ट कह रहा हूँ, बसाल्ट होगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है भाई, इसमें जल्दी जल्दी पुट करने की कोशिश करते हैं। ए के बाद बी दे रखा है हमें। TR से पहले S है। BS दो में है। TR के बाद इधर BS, इधर A आएगा, इधर B आएगा, BSTR।
BSTRAB, ये ऑप्शन नंबर बी में होएगा भाई ये, बस और किसी में नहीं होगा। और इसमें क्या है भाई, बेस्ड, बेस्ड को कैसे लिख रखा है इन्होंने, ABRFC, मतलब 4 5 19 1 2 1 2 18 6 3 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है भाई, -1 +1 हो रखा है, KNOCK, JMNOBCD। एक सेकंड भाई, मतलब ऑप्शन तो ऐसे बन नहीं रहे कुछ भी। एक सेकंड, एक बार दूसरे को देख लेते हैं, मेजर को। LBIPQ, JI 1 2। हाँ भाई, इसमें भी सेम है। 10 पे J आएगा, 15 पे आएगा O। आई थिंक इन्होंने क्या करा है भाई, ये नोक है ना, ये कोलन के इस तरफ आना चाहिए था, हमें इस तरफ वाला निकालना है, तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक करी है। तो हमें इस तरफ वाला निकालना है, तो मतलब हमें ये सेकंड पार्ट गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। ठीक है भाई, तो सेकंड पार्ट गिवन है ना, तो बात उससे ही तो नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, JKL KL JM PCB JMPBJ हो सकता है भाई, मतलब क्वेश्चन गलत दे रखा है, लेकिन फिर भी एक आंसर पे हम जो निकले हैं वो है JMPBJ। और जबकि इसमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि लगा लो पर क्वेश्चन हमें 1 मिनट से चलने लग रहे हैं। मटकी डांस मध्य प्रदेश का है, रासलीला डांस भाई उत्तर प्रदेश का है। ये भाई क्या है, 9 का 723। 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 729 + 4। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343 + 4। 6 का क्यूब 216 + 4 नहीं होएगा ये, मतलब 219 नहीं होगा इसका, 220 आएगा। या इंट्रोड्यूसिंग मीना टू रमन, कपिल सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर सन। कपिल की माँ की डॉटर का सन की डॉटर। इंट्रोड्यूसिंग मीना, मीना है। अब क्या है, हाउ कपिल इज़ रिलेटेड टू मीना फादर, मीना के बाप से, मतलब ये इससे कपिल का क्या वास्ता है। कपिल भाई, कपिल तो लड़का होगा ना, कपिल अंकल होगा मीना के बाप का। सम मैथ आर SST, ऑल साइंस आर मैथ, नो SST इज़ इंग्लिश, नो SST इज़ इंग्लिश। ठीक है भाई, सम मैथ आर SST, ऑल साइंस आर मैथ, नो SST इज़ इंग्लिश। ठीक है भाई, सम इंग्लिश आर साइंस, सम इंग्लिश आर साइंस। नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सम मैथ्स आर इंग्लिश, ये भी नहीं है। सम साइंस आर SST, ये भी नहीं है। सम मैथ आर नॉट इंग्लिश, सम मैथ आर नॉट इंग्लिश। ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू भाई। GH Olympic, JBCD GHI GVJTMR। एक सेकंड भाई,
बी सी डी ई एफ जी 22, जे के एल पी बी 13 और एम आर 18। ठीक है भाई, +3 + जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है जी, एक सेकंड, जी एच आई जे एल एम एन ओ पी ई बी एफ जी एच आई जे के एल, ये ऑप्शन होएगा भाई। बारह का स्क्वायर +3, 5 का स्क्वायर +15 ईजी। 6 का ये सेम बताना है ना, सेम वे। ठीक है भाई, 6 का है 36 + 14 50, यही हो जाएगा भाई आंसर। बी लव्ड, बी लव्ड के भाई कैसे लिख सकते हैं हम बी लव्ड को? बी लव्ड 4 5 22 15 12 5 2 7 29 19 19 29 34 34 54 56 56 और 9 65। भाई सबका बस प्लस करना है। क्वीर का क्या होगा? 17 + 22 39 और 9 48 और अच्छा वी यू का 21 होता है, तो चलो अब यहाँ पे 21 ले लेते हैं। 69 और 5 9 और 5 14 1 74 और 18 8 4 12 1 7 और 2 9 92 आंसर हो गया भाई इसका। ठीक है भाई, एम एन ओ एम एम क्यू एस वी, ये हो जाएगा 17 13 पी क्यू आर एस 22 9 13 हो सकता। बी सी डी ई एफ जे के एल एम एन ओ जे जे के एल एम एन एस टी यू वी एच आई जे के क्यू पी क्यू आर एस टी यू एस टी यू एस टी यू आई जे के एल। ऑप्शन नंबर 1, काफ़ी टाइम लग रहा है यार, तो मन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, नो रैबिट इज़ टोर्टाइज। ठीक है भाई, नो टोर्टाइज इज़ लोयन। ठीक है भाई, फ्यू लोयन इज़ चीता। ठीक है भाई, नो लोयन इज़ रैबिट, कोई कुछ नहीं पता। सम चीता इज़ टोर्टाइज, ये भी नहीं पता। ऑल रैबिट इज़ चीता, ये भी नहीं पता भाई। नन फॉलो। एम एन ओ पी क्यू, पी के बाद क्यू भाई, ये तो ईजी है, क्यू वाले में ही आएगा बस। लॉजिकल एंड मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट रिकवरी वायरस सिम्टम्स इन्फेक्शन। सबसे पहले भाई वायरस फैलेगा, फिर इन्फेक्शन होएगा, फिर सिम्टम आएगा, फिर ट्रीटमेंट होगी, फिर रिकवरी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑब्जर्वेशन है भाई इसमें भी। जी सर्कल के अंदर आ जाएगा, फिर जी को रिवर्स कर देंगे, जो कि भाई थर्ड फिगर में ही है खाली। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसको हम पहले डिवाइड वाले को देखते हैं हमेशा, कि अगर हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे फर्स्ट ऑप्शन में तो इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर इधर डिवाइड लगाने पे ऑप्शन हमारा जो आएगा वो उसमें आ जाएगा थोड़ा पॉइंट्स में। अब सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, या प्लस या डिवाइड, ये हो सकता है, मतलब तो कोशिश कर सकते हैं पहले डिवाइड को ही करेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 120 डिवाइडेड बाय
5 × 2 जैकि 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। तो 12 + 5 माइनस में 12 + 7, 12 से 12 कट गया, 7 × 5 = 12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। आगे तो ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2, 8, 17, 32 कोई पैटर्न बन नहीं रहा, तो मतलब कुछ हेर फेर करा इन्होंने। 6, 9, 15 इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें क्या है भाई? 1, 51, 3, 6, अगले वाले में अगर 9 ले हम 24, फिर उससे अगले वाले में हम ले नहीं 24, तो यह हो जाएगा 6, 56, 56 है ऑप्शन में, 56 है ऑप्शन में, तो इधर आएगा 6 और 36, 12 और ये 15। ठीक है भाई, ओके, ऑल गुड। आंसर हमारा 56 हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेल एंड दैट ऑफ फीमेल मेंबर इन अ फैमिली आर सेम। ओके, 2 इज़ अ चाइल्ड ऑफ 3, मतलब 2 अभी चाइल्ड का 3, हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल सेम है फैमिली में। हु इज़ मैरिड टू 4, ठीक है भाई। 1 इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ 2, 1 इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ 2 अभी, लेकिन 1 4 और 3 में से कौन लड़का? इफ़ हाउ 3 इज़ रिलेटेड टू 1 इफ़ द जेंडर ऑफ 2 एंड 3 आर सेम, मतलब 1 का तो जेंडर हमें पता है, अंक से वो है, और नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे फीमेल, और 1 इधर आएगा और ये भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या बताना है? हाउ 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 1, 3 सिस्टर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन को भाई जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। प्लस में 56 माइनस में 187 डिवाइडेड बाय रूट 315 माइनस में 194 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा ये। तो 194, 1, 11 में 2, 21, 11, 77 हो जाएगा भाई ये, मतलब 187 इंटू डिवाइड बाई ये 11, 1 इंटू 7 होएगा 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 11, 259 + 6, 9 और 6 15, 1 5 और 5 10, 11, 315 माइनस 119, 15 में से 9 गए 6, 9, 196 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो भाई हमारी जो है रीजनिंग पूरी हो गई है। 17 मिनट लिए हमने रीजनिंग पूरे करने में, नहीं 17 मिनट लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान फोकस्ड ऑन अ ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। भाई इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो आपको किसी यूट्यूब पर भी रखो तो वो भी मिल जाएगी। अभी मतलब मॉक के बीच में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप कहोगे तो मैं याद करवा सकता हूँ आपको थोड़े टाइम में। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, भाई इसका या तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में अभी, मतलब 8th या 9th, बेसिकली ज़्यादातर 9th हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट ड्रामा कैटेगरी एट द 81st ग्लोबल गोल्डन अवार्ड। ओपनहाइमर को मिली है भाई, थोड़ी ये याद रखनी पड़ेगी। चंद्रशेखर लिमिट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इन द हिमालयन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिमस विथ पोरस एंड रॉकी सोइल्स मेड अप ऑफ डेबरीज वास्ड डाउन दी हायर रेंज। भाबर बेल्ट भाई, भाबर होते। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज ऑफ दरी, माथुन, तालोन, इमी, इमरा, आवा। दिबांग, गोदावरी, कावेरी और लोहित। देखो भाई, गोदावरी इसका आंसर नहीं है, कावेरी इसका आंसर नहीं है, दिबांग या लोहित में से कोई एक आंसर है। तो इस पे हम मतलब रिस्क लेंगे, लेकिन बाद में। द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज 5 साल का होता है भाई टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर। अलाइश इज एसोसिएटेड विद आइश। अलाइश भाई मतलब बोलने में तो एक कराटे से लग रहा है, तो हम इसका आंसर कराटे मारेंगे। कोदेरमा गामा गाया हाजीरंगा बेल्ट फॉर झारखंड इज रिच। मैं कहाँ ऊपर भाई, झारखंड में सब में कहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, तो इसको ही मार।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये 1909 में जो आया था भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ डांस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई और पीटी बिजू महाराज। सोनल मानसिंह भाई अपनी भरतनाट्यम और ओडिसी, तो मतलब इन सीक्वेंस ना, तो मतलब फर्स्ट का हो जाएगा ओडिसी। मल्लिका साराभाई भाई भरतनाट्यम भी करती थी और कथकली भी, तो पिड्डू बिजू महाराज करते थे कथक, तो ये बी आंसर हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर 2021। लॉन्च ऑफ मोबाइल ऐप एंड 22 बुकलेट्स के वर कोडेड विद ऑडियो एंड इंडियन साइन लैंग्वेज विद द एम ऑफ learning of 100 sentence in 22 scheduled language to facilitate listening comprehension and practice speaking of these language। विद्यांजलि, पीएम श्री, भाषा संगम, निपुण भारत। भाई लैंग्वेज के बारे में तो भाई मैं भाषा संगम पे तुक्का खेल रहा हूँ, मैं मार्क पर रिव्यू कराए से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनल अमंगस्ट द पीपल। कोई आइडिया नहीं भाई इस चीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ SC कम्युनिटी बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट इनकम जनरेशन। मेरे ख्याल में भाई PM अजय है इसका आंसर। हमें मैचिंग द फॉलो नहीं मैच द, अच्छा फर्स्ट का मलेरिया भाई किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। पोलियो माइलेटिसिस होता है, मेरे ख्याल में वायरस होता है कि वायरस से होता है, 4 3। TB होता है भाई बैक्टीरिया से, रिंगवोंग फंगाई। C का 2 है, C का 2 और फर्स्ट का 4th, C का 2 फर्स्ट का 4th ऑप्शन नंबर, और D का 1 है। 4 3 2 1 ही हो गया। विद्या सनाई समिता एंड तित्रियता समिता आर द 2 ब्रांचेज ऑफ यजुर्वेदा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन हेल्थ मेटल। बैरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, हाइड्रोजन। एल्कलाइन मेटल ना, मतलब बैरियम, कैल्शियम, रेडियम, पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। नॉट एल्कलाइन नहीं है वो। करम इज़ अ मेजर नेटिव हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, नहीं पता भाई। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक हो जाते हैं भाई, अब कौन सी स्टेट के कितने फेस्टिवल होते हैं हर एक याद रखने इम्पॉसिबल हो जाते हैं। विद रेफरेंस टू गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग भक्तिज। भक्तिज आर कल्टिवेबल लैंड, भक्ति वॉज जुडिशल सिस्टम डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, भक्तिज वर द प्रोविजन अंडर द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, भक्तिज वर लैंड ग्रेस। भक्तिज कुछ ज़मीन से जुड़ा तो है, ज़मीन प्रोविंस से जुड़ा तो हुआ है, इतना जहाँ तक मतलब मार्क पर ही जाने देते हैं। होली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। चैत्र, फाल्गुन, फाल्गुन फाल्गुन में फाल्गुन। केमिकल फॉर्मा ऑफ कार्बोनिक एसिड फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक। H2CO3। ये वाले काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है क्योंकि रिपीटेड होते हैं ना। फेजेस ऑफ मिटोसिस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल एवरी सिटीजन द राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 क्लोज। इसका क्लोज कमेंट में जरूर होता है, काफ़ी बार आ जाता है, CDS वाले एग्जाम में तो पूछ लेते हैं क्लोज। एक और मैच द फॉलोइंग है भाई। नेपाल में रुपी चलते हैं, फर्स्ट का B। भूटान में भूटान की, ठीक है। म्यांमार कयात होता है, ठीक है। थर्ड का C, सेकंड का है, थर्ड का C, ठीक है। इंडियन फर्स्ट हेल्थी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम वर रिसेंटली ऑर्गेनाइटेड इन। प्रसादम भाई अपने महाकाल के वहाँ उज्जैन में। नाबार्ड वर एस्टेब्लिश्ड इन। नाबार्ड भाई देखो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है, मतलब 2005 से तो पहले हुआ है, 1999 भी नहीं, 1995 काफ़ी, मतलब इससे तो पहले ही हो गया था। 1982 सही है क्योंकि काफ़ी मतलब इतना ही इसी के अराउंड हुआ था समथिंग, तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो इसमें तो अकेला जा सकता था। अब भाई हम पहले इंग्लिश करेंगे एक बार, फिर मैथ पे आएंगे। ही इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड डेम्योर मास द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनर थॉट्स एंड इमोशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लैकोनिक। द एक्सपर्ट अटेम्प्टेड टू डेसिफर द क्रिप्टिक मैसेज। डेसिफर द क्रिप्टिक डिनोमिनेशन बताना, मतलब डेसिफर। एक्सपर्ट अटेम्प्टेड टू क्रिप्टिक मैसेज मतलब डिकोड करना। अंडरस्टैंड। हु टॉट यू टू प्ले द कीबोर्ड दिस स्मूथली।
पैसिव वॉइस में बताना है बाय होम वर यू टोट टू प्ले द कीबोर्ड। शी हैड बीन चूजन बाय मी फॉर हर very grateful style of dance I had chosen for her. She had been chosen by me. I had chosen for her. I had chosen her. I had chosen her. I had chosen her भाई इसमें ही है I had chosen her. एंटोनियम बताना है भाई प्रेस का। द टीचर डिसाइडेड टू डैश द स्टूडेंट फॉर द कैस्टिगेट यूलोजाइज अपलोड ग्लोरीफाई और कास्टिगेट इसका आंसर हो जाएगा भाई, मतलब डिग्रेड करना किसी को। करंटली डोंट्स डू ऑल सॉर्ट ऑफ टास्क वर्क। ऑल आ गया तो मतलब हमें प्लूरल वर्ड देखना है कुछ। जॉब्स इज प्लूरल। पुलिस यूज देम फॉर मॉनिटरिंग द ट्रैफिक एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यूज them to search for smuggler and traffickers. They are also increasingly common in the dash sector where they are used to monitor the health of crops. सेक्टर का नाम देखो हम कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगली लाइन में हमें उस सेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है कि हेल्थ ऑफ क्रॉप्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। एंड स्प्रे देम विद डैश एंड पेस्टिसाइड्स, स्प्रे देम विद फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हाउएवर डिस्पाइट द एक्साइटमेंट एंड investment around India's drone industry, even those in this sector dash क्वेश्चन करते मतलब एडवाइस करते हैं हमें, एडवाइस क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना भाई हमें एथलीट ATH है भाई। हम फ्लो में लिखने की कोशिश करता हूँ तो सही लिखा जाता है कई बार एथलीट, ठीक है। ये प्रैक्टिकली अगर भाई कई बार हो जाता है कि मैंने सिंपल स्पेलिंग भी गलत होने लग जाती है तो लिख के देख लीजिए। एंटार्क्टिक, तो भाई एंटार्क्टिक में ये गलत है, आर के बाद सी आता है, एंटार्क्टिक होता है, एंटार्क्टिक नहीं होता है, एंटार्क्टिक होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ डिटेस्ट मतलब डिटेस्ट अलग कर देना, गिरा दे मतलब वेस्ट। एडमायर यही होगा इसका एंटोनियम। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड द डिटेक्टिव वाज होपिंग टू फाइंड एंड वैल्यूएबल एविडेंस। एविडेंस की स्पेलिंग गलत है भाई, EVIDENCE होगा, CE। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। फिनिश with the advert of time. Finish the assignment and submit them daily. Submit them today. No effort has been made by Indian cricket team to cash off on its vibrant image in India. To cash off, to cash in, सारे सेम लग रहे भाई हमें तो। कैश इन कैश अप मतलब ये काफ़ी वो हो जाता है, मतलब किसी एक उसका प्रॉपर मीनिंग होगा, लेकिन इन अप थ्रो ऑफ इसमें तो क्या ही तुक्का ले, तो इसको छोड़ते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ ईजी दैन अ प्रीवियस वन। हमें क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट बतानी है। ईजी कंपेयर हो रहा है तो ईजियर आएगा। When I reached the cinema hall, the movie had already begun होगा, began नहीं होगा, already began नहीं होगा। She decided that love must surely reside in the gap between desire or fulfillment, desire and fulfillment। Idiom devil's advocate का idiom बताना है। इसका द पर्सन बिलीव्स इन रूल ऑफ कैउजन, नहीं ये नहीं होगा। द पर्सन हु पर्सन हु सपोर्ट्स एन अपोजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड इफेक्टिवली इन अ डिफिकल्ट स्टेज सिचुएशन, इसका भाई काफ़ी बार रिपीटेड है ये। एक्यूमेन। डू यू थिंक यू नो बेटर देन योर ओन मदर शाउटेड हिज एंग्री फादर। हिज एंग्री फादर शाउटेड एंड आस्क्ड दैट ही थुड his angry father shouted and asked whether, ये हो सकता है, that नहीं है क्योंकि his angry father shouted to ask नहीं है, ये shouted। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है खाली। द फार्मर हार्वेस्टेड ए बाउंटीफुल क्रॉप ऑफ डैश फ्रॉम हिज फील्ड। मेज अच्छा मेज की ये वाली स्पेलिंग सही होती है। डैश बुलेट मिस्ड हिज हर्ट बाय डैश अ कपल ऑफ सेंटीमीटर। द बुलेट मिस्ड हिज हर्ट बाय अ कपल ऑफ सेंटीमीटर्स। जम्बल सेंटेंस आगे हुए। द क्राउडेड पार्किंग एरिया, इसको ऑप्शन से देखा अगर सीधा देखा करो। द क्राउडेड पार्किंग एरिया एज ड्राइवर सर्च्ड बस्ड विद एक्टिविटी, नहीं ये नहीं है। द क्राउडेड पार्किंग एरिया बस्ड विद एक्टिविटी एज ड्राइवर सर्च फॉर एन एल्यूसिव स्पॉट, ये वाला ऑप्शन है भाई।
आइडेंटिफाई द ऑप्शन, एक और पैरा जंपल है भाई। डीप विद इन अ मोनेस्ट्री दैट सराउंडेड, ऑप्शन नंबर डी ऑन द स्मॉल एंड द रॉकी आइलैंड ऑफ पैटमोस द केव ऑफ इको एपोक्लिप्स कैन बी फाउंड deep with a monastery that surround and protects it. DCAB, DCAB. द कोस्ट प्राइस एंड द मार्क, भाई हमारे पास देखो पूरा आधा घंटा बचा हुआ है अब इसको करने के लिए मैथ को। द कोस्ट प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द स्मार्ट वॉच इज़ 4800 एंड 9200। ठीक है भाई, ये CP है, ये MP है। द को शॉपकीपर सेल इट टू अ कस्टमर टू एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड द कस्टमर गेट्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, इफ द कस्टमर पेज इन द कैश व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। ठीक है भाई, तो मतलब 9200 का पहले हम निकाल लेंगे 60%, इतने में तो, और इसके ऊपर हमें और 10% डिस्काउंट मिला तो 90% हो गया। तो जो अमाउंट बनेगी वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 100 से 100 कट गया, ये क्या रह जाएगा भाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 दूनी 12, 9 6 54 55, और ये हो गया 9 दूनी 18, 1 9 5 45 46 4 9 5 45 46 47 48 49 4968 168 इसका आंसर हो जाएगा भाई 168। 6 digit number ABC 4 to 1 is such that A is 4, B is 2 and C is 1, आगे 4 to 1 is always divisible by। भाई इस तरीके के, या तो ये मतलब नहीं, एक सेकेंड, 101 इंटू 101 1 0 0 0 101 1 0 2 0 1, नहीं ये नहीं है, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है भाई, इस तरीके के ना भाई जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर है ना या तो यही, मतलब 101 वाले होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1001। पीयूष alone can complete a work in 17 days। ओके, सोहन alone can complete a work सेम वर्क इन 51 days। ठीक है भाई, तो इनका हो जाएगा 51 LCM 17 3 1। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days पीयूष लीव द वर्क। ठीक है भाई, हाउ मच टाइम विल सोहन टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 2 दिन काम करा इन्होंने, 4 इंटू में 2 8 यूनिट काम करा, हो गया 43 दिन में भाई अब सोहन काम ख़त्म करेगा बचा हुआ। इन ट्रायंगल ABC बाई सेक्टर ऑफ एंगल C मीट एट AB, ये भाई दोनों एंगल इक्वल हो गए, मीट एट AB पॉइंट D। AB इज़ 35, AB पूरी ये 35 है। AC इज़ 9 सेंटीमीटर मोर देन BC, AC इज़ 9 सेंटीमीटर मोर देन BC। BD इस 15, BD 15 होगी तो ये 20 होगी। हमें क्या निकालना है, साइड ऑफ BC। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब कैसे सिमिलर हो जाएंगे वो प्रूव करने का भाई देखो टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब बाइसेक्टर वगैरह दिया और ऐसी कुछ फिगर दियो ना तो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/20 इंटू में x/x + 9, तो ये हो जाएगा 15x प्लस में 15 नीम 135, ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 5 7 35। आंसर हमारा हो गया 27। द एक्सप्रेशन ऑफ द, तो भाई हम यहाँ a को है ना कुछ मान लेते हैं, लगा लो a को हम यहाँ 18 मान लेते हैं, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू में कोस 90 और ये हो जाएगा साइन 0, ये हो जाएगा सेक 78 और कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक 12। तो भाई साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 0 और कोस साइन 0 भी 0 होता है। तो सेक 78, कोसेक 12 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 12 को हम लिख सकते हैं सेक नहीं कोसेक 90 - 12।
तो 90 माइनस 12 है तो कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक 78 प्लस में सेक 78। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो से जीरो, तो अंदर ब्रैकेट में जीरो रह जाएगा, तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए क्या है? तो इसमें भाई इनका सिंपल सॉल्यूशन होता है कि ए को कुछ मान लो, लगा लो ए को 45 डिग्री मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1। तो ये यहाँ से हो जाएगा -1/2, 1 -1/2 -1/2, ये हो जाएगा। तो 1 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1/2 और -1/2 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। Appu is twice as efficient as Bart and who is twice as efficient as car। ठीक है भाई, कार की एफिशिएंसी अगर एक है तो बार्ट की 2 है और इसकी 4 है। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 12 डेज। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 12 सत्ते 84। अप्पू एंड बार्ट वर्क फॉर टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब 4 2 6 48 यूनिट इन्होंने काम कंप्लीट करा है। देन अप्पू वाज रिप्लेस बाय कार। ठीक है भाई, अप्पू हट के कार ला गया, तो 3 यूनिट हो गया। अप्पू वाज पेड 2000 फॉर हिज हाउ मैनी डेज वर रिक्वायर्ड फॉर। ये भाई पेड का देखो कुछ नहीं गिव होएगा, क्योंकि हमें डेज बताने हैं खाली, तो ये कन्फ्यूज, ये वाली लाइन सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दी हुई है। हाउ मैनी डेज मतलब 48 यहाँ से गए 6 36 36 डिवाइडेड बाई 3 12 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। एन एम्प्टी टैंक कैन फिल अ पाइप ए इन 11 आवर, पाइप बी इन 9 आवर। ठीक है भाई, इफ़ 2 पाइप्स आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटिव स्टार्टिंग विथ पाइप बी। ठीक है भाई, तो ये 99, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9 और 11, तो 11 प्लस 9 ये हो गया 20। 2 घंटे में 20 यूनिट, 2 घंटे में 20 यूनिट, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा 4 इंटू में 4, तो 80 यूनिट हो गई 8 घंटे में। फिर इसके बाद 9वें घंटे में हो जाएगी +11, क्योंकि 20 से स्टार्ट हुआ है, तो 91। अब हमारे पास क्या बची है? हमारे पास बची है सिर्फ 8 यूनिट, लेकिन हमारे पास जो ए की एफिशिएंसी है वो है 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 9 8/9। अरे ये इतना सारा कैसे हो गया? 9 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा नहीं इसका भी। हाउ मैनी वैल्यूज डज द इंटीजर n विल टेक इफ √n लाइज बिटवीन 12 एंड 48। √n मतलब यहाँ एक √12 का स्क्वायर कितना होता है? √144 रूट, हाँ ठीक है, 144 और 18 का कितना होता है? 324। इनके बीच में कितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इधर इसका आंसर होगा, मतलब टोटल 324 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 0 8 180। लेकिन 180 कुछ नहीं, ये नहीं होगा इसमें, एक 324 या 144 से एक चीज़ इंक्लूड है, तो वो भी हम माइनस करेंगे 179। हमारी बिटवीन जो नंबर होंगी वो 179 वैल्यूज़ होंगी। A thief steals an item and escape, running at 17 km/h. A policeman arrives the spot of a crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief. 32 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 500 meters between the two. 17। अब इसको मीटर पर सेकंड पे करेंगे 5/18, तो 8 मिनट बाद पुलिस आती है, तो 8 मिनट को सेकंड में करेंगे तो ये हो गया। अब 32 मिनट तक पुलिस चेस करती है, 17 इंटू में 5/18, तो 32 मिनट में और कितना दौड़ पड़ा होगा वो, तो ये हो गया 17 इंटू में 5/18 इंटू में 60 इंटू में 40। अब इसको सोल्व करेंगे पहले, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि चोर इतनी देर तक अभी तक भागा है, तो भाई ये हो जाएगा 2 नीम 18 20 3 2 3 3 ना। एक सेकंड भाई, मैं एक बार थोड़ा रफ वर्क में भी कर लूँ, उसमें थोड़ा जल्दी होता लगता है मेरे को। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 3400
डिवाइड बाय 3, ये इतना टोटल अभी तक डिस्टेंस उसने कवर कर लिया चोर ने। तो अब उन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस कितना बचा था, खाली 500। तो इस इनमें से 500 मीटर घटा देंगे तो उतना डिस्टेंस पुलिस वाले ने कवर कर लिया भाई। 500 मीटर मतलब पुलिस वाले ने कवर करा है 32,500 डिवाइडेड बाय 3। 32,500 डिवाइडेड बाय 3 कितनी देर में कवर करा है इस पुलिस वाले ने, 32 मिनट में कवर करा है। 32,500 डिवाइडेड बाय 3 कितनी देर में कवर करा है, 32 मिनट में। 32 मिनट में कवर करा है ना। बत्तीस मिनट में कवर करा है, तो इसको हम सेकंड में भी करेंगे और इसको फिर बाद में किलोमीटर पर आवर में भी करेंगे, 18/5। तो बड़ा यार, 2 9 जा 18, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, 3 दूनी 20, 1 0 से 1 0 कट गई। तो हमारे पास क्या बचा है, 2 5 0। इसको हम इधर लिख लेते हैं, इधर इंटू में 2 इंटू में डिवाइडेड बाय में 5। 5 6 जा 7 5 500, 650। 2 से गया, 2 3 6, 2 3 2 5 10, 325 डिवाइडेड बाय 16। 325 डिवाइडेड बाय 16, 325 डिवाइडेड बाय 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, जीरो समथिंग, जीरो 16 3 48, 20 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा भाई। मतलब ये क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन अब मारना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी कम है। लाइज बिटवीन मतलब 20 से 24 के बीच में लाइव कराए क्योंकि हमारा 20 पॉइंट समथिंग आया। साइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x। साइन 8x को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4x का स्क्वायर माइनस कोस 4x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन 4x माइनस कोस 4x। इसको साइन 4x प्लस में कोस 4x। अब और इक्वल टू के इधर हमें ये गिवन है तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, साइन 4x माइनस कोस 4x इजिकल टू में 5/6। अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्केयर एक्स का स्केयर माइनस में कोस स्केयर एक्स का स्केयर। तो ये भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। फिर हमारे पास एंड में क्या बचेगा, साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स हो जाता है 1, तो हमारे पास बचेगा साइन स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर एक्स इजिकल टू में 5/6। हमें क्या बताना है, हमें कोस 2x बताना है। अब कोस 2x के भाई 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे भाई 2 साइन स्केयर एक्स माइनस 1 माइनस कोस 2 कोस स्केयर एक्स। तो ऐसे ही होता है एक कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। तो कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स बनाने के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5/6 आंसर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड अकर सर्विस सिलेंडर इज 15 रेशियो 30 सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। आसान क्वेश्चन है भाई। सिलेंडर का वो क्या होता है, πr²h वॉल्यूम, और कर्व सरफेस ये होता है 2πrh। तो ये हमारे पास है 15/32। ये इससे गया, पाई से पाई गया, एच गया, तो आर की वैल्यू आ गई 15/16। हमें 2πr की निकालनी है बस। तो 8 16, 2 चौके 11, 165 अपॉन में 7 4 जा 28, 165 डिवाइडेड बाय में 28। पी क्यू आर हमें रेशियो में गिवन है, बट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस आर, p माइनस आर, 2q प्लस आर। तो p की वैल्यू है 17, 17 दूनी 34, 34 प्लस 12 46, ये हो गया। p माइनस आर 5, 2q 13 26, 26 प्लस 12, 26 प्लस 12 38, 46 5 38, ये ऑप्शन नंबर ये रहा। वट द रेशियो परसेंटेज ऑफ a to b 16:21। ठीक है भाई। एज ऑफ ए आफ्टर 15 ईयर्स विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी आफ्टर 15 ईयर, मतलब 16 है। अच्छा तो मतलब इन दोनों के बीच के गैप जो है हमारे पास 5 यूनिट है, इसकी वैल्यू है 15, 5 की वैल्यू है 15, तो 1 की वैल्यू हो गई 3, तो 21 की वैल्यू हो गई हमारे पास 63। आफ्टर 5 ईयर बताना है, बी की एज 68, 68 इसका आंसर हो जाएगा भाई।
A certain sum of money at simple interest amount to 4790 in 1.5 year and 5080 in 4.5 year. इजी क्वेश्चन है भाई ये। 8 0 4 7 9 0 0 9 290 290 हुए 3 साल में। दो सौ नब्बे हुए 3 साल में, तो हमें कितने साल में बताना है? हमें 1.5 साल में बताना है। ये दो टू टू हो जाए 145 हुए 1.5 साल में, तो 4790 माइनस में 145 5 4 में से 6 4645 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ z को 1 मान ले तो 8 हो जाएगा। 8 8 जा 64। 4 की पावर क्यूब होती है, 4 का हो गया 6, तो मतलब x की वैल्यू 6 XYZ 4 इंटू में 6 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 4, 4 से 4 गया 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3/2। फॉलोइंग ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। ओके, क्लासेस दी हुई है और इनके सेक्शन का एवरेज। इफ़ ईच क्लास हैज़ 5 सेक्शन। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। ओके, पहले हम भाई क्लास के एवरेज को टोटल कर लेते हैं, फिर इंटू में 5 कर देंगे, है ना। 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 35 80 80 110 110 160 200 200 इंटू में 5 1000। A shopkeeper professes to sell a sugar costing 32 kg to rupees 36 kg but only use 750 ग्राम in place of it। बहुत बेकार क्वेश्चन लगते हैं भाई। तो पहले भाई कॉस्ट प्राइस मतलब उन्हें 36 रुपये पर किलो बेचा, मतलब इतना हो गया। ये पर ग्राम का रेट हो गया जो उसने बेचा है। उसने बेचा है इतने पे 800 ग्राम, मतलब उसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 2 5 जा 10 18 8 8 जा 64 6 8 6 14 डिवाइडेड बाय में 5 5 2 जा 10 5 8 जा 40 28.8। और उसने एक्चुअल बेचा कितना है? 750 ग्राम बेचा उसने एक्चुअली। 25 चौका 25 तिया 8 4 जा 8 3 जा 24 24 रुपये का माल बेचा उसने 28.8 रुपये में, तो उसे 4.8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसे टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ है भाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 260 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इजी क्वेश्चन है भाई। जो 260 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब जो 260 का मल्टीपल नहीं है वही है 13 है 10 है 26 है 12 12 इसका आंसर नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर है HCF नहीं हो सकता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन ट्राइंगल ABC AB इज 11 सेंटीमीटर BC इज 9 सेंटीमीटर CA ये x विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। इजी क्वेश्चन है भाई। किन्हीं भी एक ट्रायंगल का किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी ट्रायंगल से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ इसका आंसर हो सकता है 2 से 20 के बीच में, लेकिन 2 और 20 नहीं होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 2 सर्कल बना लेते हैं भाई। C and D एंड द रेडियाई आर R एंड R। C प्लस D आर R, मतलब C प्लस D, मतलब ये C है ये R है और C है ये R है और ये D है, तो इन दोनों का अभी है। देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम। इजी है भाई, ये 3 टेंजेंट हो जाएगी। P 887। जस्ट अ सेकेंड भाई, 1 सेकेंड देना मुझे।
इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कोई ज़्यादा। एस टी इज़ अ कोड ऑफ अ सर्कल विच सेंटर जे एंड एल इज़ अ पॉइंट और अ स्मॉलर आर्क ऑफ एस टी। इफ जे एस टी इज़ 57 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस एल टी। 147 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा भाई। 5 friends having lunch. One friend among them has nothing to eat, so other 4 friends are have 490 gram, 420 gram, 600 gram, and 720 gram food. Decided to share their lunch with her. If other 4 gave 5%, 7%, 12%, and 6% of their food to her, and how much food she gets to eat. अरे यार, 490 का 5% निकालो भाई पहले, फिर 420 का 7% निकालो, फिर 600 का 12% निकालो, और फिर 720 का 6% निकालो, इनको ऐड करो। 5 9 जा 45, 4 5 2450, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 29। 9 और 4 13, 9 और 10 14, 14 और 5 19, 19 1 1 2 3 4 5 7 5 12, 12 4 16 डिवाइड बाय में 100, 69.1। A man and a woman and a boy can complete a work in 10 days, 13 days and 20 days. At max, how many boys must assist 3 women to complete the work in 2 days? तो भाई इनकी एफिशिएंसी क्या है, मैन वुमेन और बॉय। 10 13 20 टोटल वर्क हो गया, ये हो गया 260, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 26 20 13। ठीक है, 3 मैन मतलब 26 इंटू 3, 2 दिन काम करते हैं ना, इंटू 2 6 3 जा 18, 78 इंटू 2 8 दूनी 16, 156 यूनिट तो 2 मैन ने करा। वो मैन ने करा 40 यूनिट, तो 196, 10 में से 6 गए 4, 15 में 64 डिवाइडेड बाय में 2, 32 डिवाइडेड बाय में 13, 13 दूनी 26 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो मतलब मैक्सिमम 3 आदमी तो चाहिए ही चाहिए 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट करने के लिए, 2 मतलब बॉयज़ चाहिए ही चाहिए। तो भाई हमने मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा था, इसको देख लेते हैं भाई। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने छोड़ा क्यों था, मेरे को मतलब या तो कंप्लीट करो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस में आर, पी स्क्र प्लस में क्यू स्क्र माइनस प्लस में आर स्क्र माइनस। अब इसको क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, अब ये जो है ना ये हमें मैटर करता है। अब मतलब इसी का पी मतलब 887 80779 876 8 6 9 6 15 7 22 1 7 7 8 21 22 8 10 18 18 8 26 7 8 21 9 और 6 15 22 है ना। 9 और 7 16, 16 6 22 2 7 2 9, 9 और 7 16, 16 7 6 23 23 2 8 2 10 18 18 8 सब 2 6 3 2। अब इसका जो मल्टीपल होगा ना वही हमारा आंसर होगा। अब इसका मल्टीपल भाई तुम कहोगे इतने बड़े बड़े कैसे निकालने, थोड़ा हिसाब लगाओ ना कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 से करो, 5 से करोगे तो 10,000 को समथिंग आएगा। 6 से करोगे तो 6 से करके देख लेते हैं, 6 दूनी 12 1 7 या 14, 6 से भी कम ही आएगा, मतलब ज़्यादा 6
36 नहीं आ सकता 6 से। 6 दूनी 12, 6 18 19, 1 6 या 36 37 3 6 दूनी 15,000। ये नहीं है ऑप्शन, इससे सारे बड़े हैं 15,000 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखो इसे। 7 2 14 1 7 3 21 2 7 6 42 43 44 4 1 8 7 14 2 22 8,424 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो भाई मैथ भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, मात्र 5 मिनट बचे हैं, एक बार देख लेते हैं इन्हें। इसका भाई मैं 9th प्लेन मार रहा हूँ, इसका मार रहा हूँ डी मार रहा हूँ, इसका भी लोहित, इसका कुछ नहीं मार रहा मैं, इसका कुछ नहीं मार रहा, इसका भी कुछ नहीं मार रहा भाई, इसका भी कुछ नहीं मार रहा। तो भाई हमने 4 से 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, इंग्लिश का एक कोई क्वेश्चन छोड़ा है, इसका भी कुछ नहीं मार रहा क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। तो चलो भाई अपना टेस्ट सबमिट कर देते हैं एक बार हम। तो भाई जो ऐसा किया भाई, हमने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया है। तो एक बार अपनी भाई स्कोर कार्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए भाई हमें जस्ट एक बार बैक जाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा फीडबैक फॉर्म भरना पड़ जाएगा। तो ये हमारा स्कोर कार्ड आ गया भाई। तो भाई ओ भाई साहब, तो भाई आप जैसे देख सकते हैं भाई, आज का एग्ज़ाम बिल्कुल भी इतना कोई टफ नहीं था। मेरा जो टोटल स्कोर रहा है वो 190 रहा है। 3 जीके में गलत हो गए, एक इंग्लिश में गलत हो गया, तानी कौन सा गलत हुआ है। रीजनिंग और मैथ में परफेक्ट 25, दोनों क्वेश्चन सही है। तो 180 स्कोर रहा है। अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। जय हिंद। एंड तैयारी करते